ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड कमोडोर हैं सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब। उबैद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मिशन अमन है इसका बुनियादी मकसद क्या है और कितने ममालिक इसमें शरीक हुए और कैसे ये सारे जो एक मिशन था और ये सारी जो एक कहना चाहिए कि पूरा एक कॉन्फ्रेंस थी, किस तरीके से हुआ ये सब कुछ? ये एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान नेवी की, जो 2007 में शुरू हुई और उस वक्त दुनिया की 28 नेवी जो थी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उनके जहाज़ों ने, हेलीकॉप्टर्स ने, उनके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने, और चारों बर्रे आज़म से लोग यहाँ आए। और अब 8वीं दफ़ा 8th एडिशन जो है वो शुरू है, इस वक्त जारी है। और ये शुरू में मैंने जैसा बताया 28 मुल्कों ने हिस्सा लिया था और इस दफ़ा 50 मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसकी बुनियादी हदफ ये है कि जी समंदर जो है वो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की एक कॉमन मीरास रखी हुई है। ये ख़जाना है जो अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह मियाँ ने 1/3 ज़मीन बनाई है और 2/3 जो है वो पानी बनाया है। और ये अल्लाह को पता था कि यहाँ पर आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे आज 7.2 बिलियन लोग रहते हैं, तो जो वसाइल हैं, जो सस्टेनेंस के लिए चीज़ें हैं वो कम और ख़त्म होती जाएंगी, तो समंदर की तरफ ये रुख करेंगे। तो समंदर को साफ रखने के लिए, समंदर से मुस्तफ़ीद होने के लिए और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये एक नारा दिया, टुगेदर फॉर पीस, यानी समंदर पे अमन भी कायम रहे और उसका सही इस्तेमाल पूरी दुनिया के लोग करें। तो ये जो नारा 2007 में था वो आज भी उतना ही वैलिड है। दुनिया ने लब्बैक कहा। दुनिया की हुकूमतें जो 50 मुल्कों की हैं, उनके अवाम इस नारे के पीछे खड़े हैं। उनकी फौजें यहाँ आई हुई हैं, अपना झंडा उन्होंने बुलंद किया हुआ है और पाकिस्तान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर इस बात पे कायम है कि कोई एक मुल्क समंदरों को महफूज ना रख सकता है और ना ही उससे मुस्तफीद हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उबैद साहब एक चीज़ और है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे कर सकूँ, वक्त की कमी है। नीमा के हवाले से बताइए, क्योंकि नीमा जो है वो पाकिस्तान का वाहिद मैरीटाइम रिसर्च थिंक टैंक है। इसकी मकासद क्या है, ये वजूद में कैसे आया, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, किन किन एरियाज़ पर इसमें रिसर्च की गई है? जी, ये वजूद आया था 2006 में। और आपकी इत्तला के लिए और आपकी सुनने और देखने वालों की इत्तला के लिए कि मैंने उसको इस वक्त ये एस्टेब्लिश किया था। अच्छा। मैं उस नीमा ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है, उसका सबसे पहला सेहरा मेरे पास था कि मैंने उसको इस्टेब्लिश किया। और उसके इस्टेब्लिश करने की वजह ये थी कि 1947 से लेके और आज तक और उस वक्त तक पाकिस्तान अपने आप को ज़रई मुल्क समझता रहा। सही। और आज भी यही सिचुएशन है। लोग समझते रहे जो कुछ देगा वो ज़मीन देगी, बाग देगा, खेत देगा। और जो अल्लाह मियाँ ने बताया है समंदर में ख़जाने, उसको तवज्जो नहीं दी। तो लोगों की, अवामुन्नास की और पॉलिसी मेकर की तवज्जो को मबजूल कराने के लिए ये पहला मैरीटाइम रिसर्च सेंटर ऑफ द कंट्री इस्टेब्लिश हुआ। अच्छा, तो नीमा के तहत कितनी कॉन्फ्रेंसेस अब तक मुनक्किद हो चुकी हैं? इन कॉन्फ्रेंसेस से ये जो मकासद थे, क्या वो हासिल किए जा सके हैं? जी देखिए, इनके मकासद बुनियादी तौर से जो हैं वो अवेयरनेस ऑफ द मासेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पॉलिसी मेकर्स है। और उसके एज अ बाई प्रोडक्ट ये आप दो चीज़ें बड़ी देख रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार हुआ, 10वीं दफ़ा हुआ, और उसमें जो MOU साइन हुए, उसमें जो अवेयरनेस आई, उसमें ये बात खुल के सामने आ गई कि ये वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान में ये सोचने पर मजबूर हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ऑन लैंड, इट इज ऑन सी। सो आम आदमी की सोच को और पॉलिसी मेकर की सोच को
यहाँ हम किसी हद तक लाने में कामयाब हो गए हैं और इसमें काम जारी है। अच्छा, ये ब्लू इकोनॉमी जिसकी बहुत हमने बात भी की, मैंने अपने इंट्रो में नाज़रीन को बताया, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर बांग्लादेश भी उठा रहा है, इंडिया भी उठा रहा है, हम भी उठाते हैं, लेकिन हम वाकई ब्लू इकोनॉमी से अपनी जो मईशत का भी फ़िलहाल जो सूरत हाल है, क्या उसमें कुछ मदद कर सकते हैं? ब्लू इकोनॉमी हमारी मईशत के लिए सूदबंद कैसे साबित हो सकती है, और क्या वाकई हम उस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं ब्लू इकोनॉमी से जिस तरह दीगर ममालिक उठा रहे हैं? बहुत उम्दा सवाल है। मुख्तसरन बता दूं, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो तिजारत, वो पैसे कमाए जाएं जिसका ताल्लुक समंदर से या पानी से हो। बदकिस्मती से हमने आज तक इस सिलसिले में मुनासिब काम नहीं किया, बल्कि मैं ये कहूँगा 20 से 25% तक का काम किया है। बहुत काम करना बाकी है। आपने सही निशानदेही की कि भाई बांग्लादेश जिसकी सरहद यानी उसका जो साहिल है वो 550 किलोमीटर का है, पाकिस्तान का साहिल जो है वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। सही। हम $450 मिलियन कमाते हैं और वो $2 बिलियन से ज्यादा कमाते हैं। तो इसमें जरूरत भी है, और ये पाकिस्तान की तरक्की का मुस्तकबिल हम ज़ामिन भी है, उसको यकीनन हम उसका यूटिलाइज भी आगे कर रहे हैं। इसके लिए भी आपने बताया कि सारी हैं। बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।